ऐसे ही एक शख्स का आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका निधन अभी 1 नवंबर को हो गया, जिनको विराट की झलकियां मिलती थी। IQ और EQ के गजब कॉम्बिनेशन था, क्रिएटिव कोशेंट तो उनके अंदर कितना हुआ। हम तो कहते हैं आध्यात्मिक लब्धि उनके अंदर SQ कितना बढ़ता गया। अभी 1 नवंबर को उनका देहांत हुआ। किसी को जनरल नॉलेज में पता है कि किनका देहांत हुआ? इतनी बड़ी शख्सियत भारत के थे, विवेक देबोराय, अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, शास्त्रीय संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों का गहरा ज्ञान विवेक देबोराय को बाकी अर्थशास्त्रियों से अलग करता है। जानते हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है? शास्त्रीय संस्कृत, प्राचीन ग्रंथों में महारत रखने वाला और कुत्तों से प्रेम करने वाला अर्थशास्त्री। अद्भुत है ना, कितने तरह का डायमेंशन है, कितना आयाम है उनके व्यक्तित्व में। देखिए, उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ, इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली, पुराणों का, वाल्मीकि रामायण का, महाभारत के अनुवाद के लिए भी याद किया जाएगा। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद के लिए उनके गहरे जुनून, रेलवे सुधार के प्रति उनके समर्पण, फाउंटेन पेन में रुचि, लीड पेन नहीं, वो फाउंटेन पेन से ही लिखते रहे। देखिए कैसे लोग हैं। और भारतीय यानी हिंदू जीवन में कुत्तों की भूमिका, हिंदू जीवन में कुत्तों की भूमिका जैसे कुछ असामान्य विषयों पर शोध के लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। कौन है विवेक देबोराय? उनका जन्म मेघालय में हुआ। कब? 25 जनवरी 1955। मात्र 69 साल के थे। उनके पिता भारत सरकार की इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस में काम करते थे। देबोराय की शुरुआती शिक्षा पश्चिमी बंगाल के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल में हुई। देखिए, शुरुआती पढ़ाई हुई तो रुझान अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से उच्च शिक्षा प्राप्त की, अध्ययन किया। अब देबोराय 1979 से 83 तक कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी बतौर लेक्चरर पढ़ाया। जहां पढ़े वहीं पढ़ाया। देखिए क्या मजेदार लगता होगा। इसके अलावा वह पुणे के गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी IIFT में चांसलर रह चुके, कुलाधिपति रहे। उन्होंने दिल्ली के भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और कानूनी सुधारों पर वित्त मंत्रालय में UNDP परियोजना के निदेशक के रूप में भी काम किया। 5 जून 2019 तक नीति आयोग के सदस्य भी रहे। इसके बाद उन्होंने 14-15 के बीच रेल मंत्रालय के हाई पावर कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था। रेलवे सेक्टर को देबोराय कमेटी ने शताब्दी और राजधानी जैसे प्रीमियम ट्रेन के संचालन में प्राइवेट सेक्टर को लाने की सिफारिश की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था रेलवे का अलग से बजट पेश करने की जरूरत नहीं है, जो संसद में होता है ना। इसलिए अब उनके कहने पर, उनके सिफारिश पर ही रेल का बजट अलग नहीं है, जो नॉर्मल बजट होता है उसी के साथ रेल का बजट भी दिया गया। और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इस समय भी वे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे जब 1 नवंबर को उनका देहावसान हुआ। देखिए कितना उनका व्यक्तित्व कितने क्षेत्रों में है। दर्जनों प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। महाभारत के 10 खंड, 3 खंड वाली रामायण, शिव पुराण, 1 दर्जन महापुराणों का संक्षिप्त संस्करण, और जो हमने कहा कई पुस्तकों का लेखन और संपादन किया। 4 वेद और 11 प्रमुख उपनिषदों के अनुवाद भी शामिल है उसमें। और एक जो मजेदार किताब जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम उनकी को ज़्यादा याद करते हैं, उन्होंने एक किताब शर्मा एंड हर चिल्ड्रेन, शर्मा नहीं शर्मा, जिसमें कुत्तों के प्रति उनके प्रेम के साथ हिंदू धर्म में उनकी रुचि को भी दर्शाया गया। एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हमने कहा कि वो SQ के धनी थे, स्पिरिचुअल कैपिटल के धनी थे। एक अजीब संयोग है, अपने निधन से 4 दिन पहले यानी 28 अक्टूबर, अभी 28 अक्टूबर 24 को एक अंग्रेजी समाचार पत्र है इंडियन एक्सप्रेस को एक लेख भेजा। उनका छपता रहता था, जिसके साथ एक नोट में उन्होंने लिखा, असामान्य स्तंभ, मौत के मुंह से वापसी। अभी तक वो आलेख प्रकाशित नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने क्या लिखा? 1 महीने पहले एम्स के CCU से बाहर आने के बाद जीवन के बारे में लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? बाहर एक दुनिया है जो मौजूद है, अगर मैं वहां नहीं हूं तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए विवेक देबोराय क्या कह रहे हैं। बाहर एक दुनिया है जो मौजूद है, अगर मैं वहां नहीं हूं तो क्या होगा? फिर लिखते हैं कुछ शोक संदेश आएंगे, शायद महत्वपूर्ण लोगों की ओर से भी आएंगे। लिखा जाएगा अपूर्णीय क्षति, शायद मरणोपरांत पद्म भूषण या पद्म विभूषण को श्रद्धांजलि आलेख मिलेगा। वैसे उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और शायद यही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो 28 अक्टूबर को उन्होंने लिखा। उनको लगता था कि अब हम जाने वाले हैं,
देखिए आज के डेट में भी इस तरह के लोग हैं दुनिया में। अब थोड़ा हट करके उनके व्यक्तित्व को अगर हम जानने की कोशिश करें तो शर्मा एंड हर चिल्ड्रेन, शर्मा मतलब समझते हैं क्या है? सभी कुत्तों की जो माँ होती है वो शर्मा कहलाती है। उस पर पुस्तक लिखना थोड़ा चौंकाता है, उनके अद्भुत व्यक्तित्व के सोच को दर्शाता है। शर्मा संस्कृत शब्द है। शर्मा सभी कुत्तों की माँ, कुतिया को कहा जाता है शर्मा संस्कृत में, स-र-मा दंत स। अब हिंदू धर्म में कुत्ता का क्या महत्व है उसको भी दर्शाता है उनके उस पुस्तक में। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्यता का मतलब मनुष्य का सबसे पुराना साथी कौन है? कुत्ता है। प्राचीन काल के शास्त्रों को देखेंगे तो उसमें भी कुत्तों की कहानियां मिलती हैं। रामायण में भी कुत्ते का वर्णन है, ये तो हम लोग जानते हैं। क्या वर्णन है पता है? कहाँ है कुत्ते का वर्णन? कहाँ है रामायण में? राम राज्य में भगवान राम कुत्ते के साथ भी न्याय करते हैं, इंसान के साथ तो करते हैं, कुत्तों का भी न्याय करते हैं। ये चर्चा है। क्या हुआ? कुत्ता उनके दरबार में पहुंचता है अपनी फरियाद लेकर के, राजा को आना पड़ता है, राम राज्य है ना। पूछते हैं क्या हुआ? अरे एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा, मैंने जबकि उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, काटना तो दूर हमने उसकी ओर भौंका भी नहीं था, उसकी ओर देखा भी नहीं था। भगवान राम ने ब्राह्मण को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। ब्राह्मण आया, पूछा गया तुमने कुत्ते को डंडा मारा? जी हमने मारा। क्यों मारा? क्या गलती थी? कुछ गलती नहीं थी महाराज, दोपहर का समय था, गर्मी बहुत थी, उस दिन भिक्षा में कुछ मिला नहीं, दोपहर में गर्मी से तप रहे थे, गुस्से में सड़क पर कुत्ता दिखा, मैंने डंडा मार दिया। गलती कुत्ते की नहीं थी, उसने स्वीकार लिया कि मेरी गलती थी। कुत्ते से पूछा गया इस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए? तो कुत्ते ने कहा महाराज इसे कलिंजर का महंत बना दीजिए। अब दरबार में सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य पड़ कि ये सजा दे रहा है या पुरस्कार दिलवा रहा है। बहुत मुश्किल हुआ, सजा दे रहा है कि पुरस्कार दे रहा है। तो कुत्ते ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, मैं पिछले जन्म में कलिंजर मठ का महंत था, अच्छे से जीवन यापन ईमानदारी से करता था, एक दिन बिना बताए ज्यादा घी खा लिया तो इस जन्म में कुत्ता बना। ये ब्राह्मण तो लोभी है, ये तो क्या क्या गड़बड़ करेगा पता नहीं, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा और डंडा खाएगा, इसने इसको कलिंजर का महंत बना दीजिए। किसने कहा? उस कुत्ते ने भगवान राम को। ये बहुत कुछ गड़बड़ करेंगे, बहुत ज्यादा डंडा खाएंगे, इनकी यही सजा है। क्या कि तो ईमानदार रहेंगे नहीं, कुछ गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ भी जो लोग सुन रहे होंगे, जो शक्तिपीठ के किसी मंदिर मस्जिद के ट्रस्टी होते हैं ना, गिरजाघर के, गुरुद्वारा के, कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको इस कुत्ते से सीख लेनी चाहिए, रामायण के कुत्ते से। मुझे तो कुत्ते का कितना महत्व है। तो रामायण में भी कुत्ते का उल्लेख है, बुद्ध के जातक कथा में भी कुत्ते का उल्लेख है, भगवान बुद्ध के जातक कथा में कुत्ते का उल्लेख। क्या है? बुद्ध भगवान को एक भक्त ने आमंत्रण दिया कि आप मेरे घर आइए, लेकिन वो क्या खिला रहा है? सुअर का मांस सजाए बैठा है कि भगवान बुद्ध आएंगे। बुद्ध को निमंत्रण दिया, भगवान बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया। अब भगवान बुद्ध का इंतजार कर रहा है कि तब तक कुत्ता पहुंच गया और कुत्ता मांस खाने भी लगा सुअर का, उसे कुत्ते को भगा दिया। जब बहुत देर हो गई, काफी इंतजार के बाद भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, पूछा आप क्यों नहीं आए? तो भगवान बुद्ध ने कहा तुमने तो मुझे मारकर भगा दिया। उसने कहा आप तो आए नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा जैसा तुम्हारा भोजन था उसी के अनुरूप हमने शरीर रखकर वहां गए थे, वैसे अनुरूप हमने शरीर रखकर तुम्हारे यहाँ आना पड़ा। तुमने तो मेरे लिए कोई दाल सब्जी तो बनाई नहीं थी, पकाई नहीं थी, सुअर का मांस पकाया था, इसलिए कुत्ता बन के गए। दाल सब्जी बनाते तो मनुष्य बन के जाते। तो सुअर का मांस मनुष्य शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, कुत्ते का शरीर उपयुक्त है। तो कुत्ता बनकर आ गया, तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण कर रहे, जैसा खाद्य पदार्थ वैसा ही शरीर का निर्माण किया हमने। सुअर का मांस तो कुत्ता ही पचा सकता है ना, मनुष्य तो पचा नहीं सकता। तुमने भगा दिया तो मैं क्या करूं? तो कुत्ते की चर्चा भगवान बुद्ध के जातक कथा में है। महाभारत में भी कुत्ते की चर्चा है, जिसको लेकर विवेक देवराय ने वो पुस्तक लिखी है। युधिष्ठिर के साथ सशरीर कुत्ता भी स्वर्ग गया था, ये तो सभी जानते हैं। देखिए पहले इसको जानिए। पुराणों में वर्णन है कि मनुष्य के बहुत नजदीक, मनुष्य के आसपास के जीवन में जो सूक्ष्म घटनाएं घटती हैं उसका जानकार। इतना ही नहीं, मनुष्य का प्रारब्ध अपने ऊपर लेने वाले दयाशील प्राणी है, एक गाय और एक कुत्ता। तीसरा घोड़ा भी है दयाशील। अगर आपके घर में कुत्ता है, घर पर कोई विपदा आई या आने वाली है, तो कुत्ता बीमार पड़ जाएगा या कुत्ता मर जाएगा, गाय बीमार पड़ जाएगी या गाय मर जाएगी। ये पता है आपको? कुत्ता मरता है तो ये माना जाता है कि घर पर कोई संकट था जो दूर हो गया, या बीमार हुआ तो समझिए
वो अपने ऊपर लेता है, कुत्ता और गाय, इतना जबरदस्त है। इसी तरह से गाय की भी भूमिका, इसलिए 3 प्राणियों को सबसे भरोसेमंद माना गया है। 2 प्राणी को तो दुर्भाग्य लेने वाला माना गया, कुत्ता और गाय। भरोसेमंद में घोड़ा भी है। हाँ, वह आपका प्रारब्ध तो नहीं लेता, इसके अलावा हर प्रकार का सहयोगी होता है घोड़ा। ये तीनों प्राणी, गाय, कुत्ता और घोड़ा, ये मनुष्य के यानी अपने मालिक के हृदय से स्पंदित होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये अपने मालिक के हृदय से स्पंदित होते हैं। वो अपने मालिक के दिल की बात को समझते हैं। और शायद विवेक देवोराय ने कुत्ते पर पुस्तक लिखी होगी, कुत्ते से इसलिए उनको प्रेम रहा होगा। शर्मा सभी कुत्तों की माँ के लिए कहा जाने वाला संस्कृत शब्द है। शर्मा एंड हर चिल्ड्रन जो पुस्तक है, उसमें हर शब्द इसलिए लगाया गया क्योंकि शर्मा का अर्थ संस्कृत में क्या होगा? कुत्ते की माँ, कुतिया है। विवेक देवराय ने इस पुस्तक में जो लिखा उसको संक्षेप में अगर जानने की कोशिश करें तो शर्मा और उसके बच्चे, हिंदी में ही बोलेंगे, महाभारत एक मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी से है, जिसमें एक माँ अपने बच्चों के प्रति गहरा प्रेम और अन्याय के खिलाफ उसके संघर्षशीलता को दर्शाता है। शर्मा कौन है? जो देवताओं के राजा कौन है, कोई बताएगा? इंद्र, उनकी प्रिय कुतिया है। अब कहानी सुनिए जो विवेक देवराय ने लिखा। अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रही होती है, उसकी अचानक दुनिया बदल जाती है जब उसके बच्चों पर अत्याचार होता है। कहानी में बताया गया है कि कौरव के राजकुमार दुर्योधन, जो स्वभाव से घमंडी और कठोर थे, अपने रथ के पहियों से शर्मा के बच्चों को कुचलने का आदेश देते हैं। शर्मा के बच्चे उसी से बुरी तरह घायल और डर जाते हैं। अपने बच्चों की इस पीड़ा को देख करके शर्मा का दिल टूट जाता है और वह क्रोध से भर जाती है। एक माँ के रूप में वह इस अन्याय को सहन नहीं कर पाती और निर्णय करती है कि वह न्याय की मांग करेगी। शर्मा सीधे हस्तिनापुर पहुंचती है। राजा युधिष्ठिर के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाती है। युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले और न्यायप्रिय राजा माने जाते हैं। शर्मा की बात सुनकर अत्यंत दुखी होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि एक माँ के लिए अपने बच्चों की पीड़ा को सहन करना कितना कठिन होता है। शर्मा का साहस और उसके बच्चों के प्रति उसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर युधिष्ठिर बहुत प्रभावित होते हैं। युधिष्ठिर फिर क्या करते हैं? तुरंत दुर्योधन को तलब करते हैं और कड़े शब्दों में उसे कृत्य के लिए डांटते हैं। वह आदेश देते हैं कि दुर्योधन शर्मा और उसके बच्चों से माफी मांगे और भविष्य में से कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य से बचे। इस प्रकार शर्मा को न्याय मिलता है और कहानी में यह संदेश दिया गया है कि हमें किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे शर्मा ने उठाया, उस कुतिया ने, कुत्ते की माँ ने उठाया। शर्मा और उसके बच्चे की कहानी हमें क्या सिखाती है? माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम अमिट होता है और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही यह कहानी न्याय, साहस और धार्मिकता का महत्व भी बताती है। तो देवोराय ने इस तरीके से लिखा, शर्मा एंड हर चिल्ड्रन। आई बात समझ में, है ना? अच्छा, कैसे है विवेक देवोराय? कितने डायमेंशन है उनके पर्सनालिटी में, कितने डायमेंशन है। एक तो गए उन्होंने, अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन होता है प्रत्यक्ष कभी कभी दिखता नहीं है, दिखता भी है, जाना जाता है, लेकिन उन्होंने भारत में बदलाव के लिए बहुत काम किया। इसलिए 1 नवंबर को उनका जाना सचमुच अपूर्णीय क्षति है। जो उन्होंने 28 अक्टूबर को पहले लिख दिया, उस दुनिया में अगर मैं मौजूद ना हूं तो क्या होगा। वो 28 अक्टूबर को लिखे जो अभी तक छपा भी नहीं। तो बहुत ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग आज सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।